नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो लॉ से रिलेटेड अनेक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सेडिशन पर बात करेंगे। सेडिशन को सामान्य भाषा में हम देशद्रोह के रूप में जानते हैं। अक्सर आप सब ने टीवी पर सुना होगा कि फला किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है, कभी किसी छात्र संगठन के सदस्य पर या कभी किसी पत्रकार पर या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त किसी नागरिक पर ऐसे मुकदमे दर्ज होते हुए आपने अवश्य सुने होंगे। सेडिशन को समझने से पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। वर्तमान में जो सेडिशन है वो आईपीसी के सेक्शन 124A में डिफाइन किया गया है, पर हमारी जो आईपीसी है वो 1860 में लागू हुई थी। हमारे देश का जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था वो बना था 1834 में, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के समय। उस समय सर लॉर्ड मैकाले इस लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे। मेन ड्राफ्टर वो हमारी आईपीसी के थे। उन्होंने आईपीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें सेडिशन को डिफाइन किया गया था 113 नंबर पर, परंतु जब 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया तब सेडिशन वाले पॉइंट को ओमिटेड कर दिया गया, इसे उसमें कोडिफाई नहीं किया गया था। और ये जो 1860 में आईपीसी लागू हुई थी इसे पूरे भारत के अंदर अक्टूबर 1862 में लागू कर दिया गया था। 8 साल बाद एक अन्य विधिवेत्ता जॉर्ज स्टीफन ने आईपीसी में अमेंडमेंट करते हुए उसमें सेडिशन को ऐड कर दिया। वर्तमान में जो सेडिशन है वो आईपीसी के सेक्शन 124A में दिया गया है, लेकिन ये जो सेडिशन है ये कई लॉज में मिलता है, जैसे सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी में भी है। इसी के अलावा जैसे प्रेस पावर एक्ट आया उसमें भी सेडिशन के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन जो आया था 1914 में, उसमें भी हमें सेडिशन के बारे में जानकारी मिलती है। सेडिशन जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A के साथ, जो हमें आजादी देता है एक्सप्रेशन और स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम इसकी सेडिशन को जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये क्या है। सबसे पहली बात ये बता दें कि हमारे संविधान में कहीं पर भी देशद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। सेडिशन की जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब कोई ऐसा कृत्य या कार्य जो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश सरकार के खिलाफ हो, उस राज के खिलाफ हो, क्योंकि जो हमारी आईपीसी थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी और हमारे देश पर अंग्रेज जो शासन कर रहे थे वो उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उस समय ऐसा कोई भी कार्य जो उस सम्राट के खिलाफ था, उसकी शान के खिलाफ था, उसे राजद्रोह कह दिया जाता था। तो यदि हम इसके लिए एक्चुअल टर्म कहें तो वो राजद्रोह होगी, ना कि देशद्रोह। यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से, लिखकर या मौखिक रूप से किसी प्रतीकों का प्रयोग कर कोई विजुअल इफेक्ट के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे सरकार के प्रति, चुनी गई सरकार के प्रति, एस्टैब्लिश बाय लॉ गवर्नमेंट जो है उसके प्रति यदि हेट्रेड पैदा होता है या डिसअफेक्शन पैदा होता है तो वो अपराध होगा और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। इसमें 3 साल तक की सजा विद फाइन और विदाउट फाइन का भी प्रावधान किया गया है। 124A में जब सेडिशन के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें डिफाइन किया गया है कि डिसअफेक्शन का जो मीनिंग है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि यदि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या किसी एक्शन के खिलाफ हम जब कोई क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम उसके गुण और दोष दोनों पर चर्चा करते हैं। वो केवल और केवल सरकार की प्रशंसा नहीं हो सकती। या हम कभी कभी सरकार की किसी पॉलिसी का जब विरोध करते हैं
तो हमारा जो मकसद होता है वो केवल उस पॉलिसी को ऑल्टर कराने का हो सकता है या उसमें किसी प्रकार के सुधार के लिए हो सकता है। तो उसे हम सेडिशन नहीं कह सकते हैं। इससे रिलेटेड अनेक जजमेंट आए हैं जो लैंडमार्क जजमेंट है। एक अर्लियर जजमेंट है 1951 का ताराचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें जो सेडिशन है उसे स्ट्रक डाउन ही कर दिया गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि यह सीधा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। परंतु हम सभी जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को भी आर्टिकल 19 के क्लोज 2 के अंदर क्लियर किया गया है कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये कब तक राइट रहते हैं, कब तक ये हमारे अधिकार रहेंगे और किन स्थितियों में इनको वापस लिया जा सकता है या उन पर पाबंदी लग सकती है। अब हम जब दूसरे केस पे चलते हैं, दूसरा केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो आया था 1962 में जजमेंट। इसमें जो सुनवाई की गई थी वो 5 जजेस की बेंच ने की थी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a और जो सेडिशन का सेक्शन 124(a है उसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसमें ये कहा गया है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे सेडिशन नहीं माना जाएगा। उसमें कहा गया है कि सेडिशन इज नॉट कनेक्टेड विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट मे बी कनेक्टेड विद द वायलेंस। इसमें सेडिशन को जो कंसर्न कर दिया गया है वो वायलेंस के साथ कंसर्न कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो हिंसक प्रवृत्ति का है और सरकार के प्रति नफरत पैदा करता है तब वो सेडिशन होगा, लेकिन विचारों की जो भिन्नता है वो सेडिशन नहीं होगी। एक और जजमेंट है 2003 का नाजिर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है ऐसे शब्दों का उच्चारण जो सरकार के प्रति नफरत पैदा करते हैं सजा देने के लिए काफी है। एक अभी रिसेंट जजमेंट की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्शन 370 को हटा दिया गया है। सेक्शन 370 हटाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के द्वारा किए गए कमेंट को आधार बनाते हुए एक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि विचारों की जो भिन्नता है वो सेडिशन नहीं हो सकता। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और इस लोकतंत्र में जो व्यक्ति हैं सभी का ओपिनियन एक जैसा नहीं हो सकता और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको सेडिशन के बारे में इनफ जानकारी मिली होगी। अगर आपकी कोई अन्य क्वेरी है या अन्य किसी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर आप किसी लीगल पॉइंट पर राय चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। एक अन्य टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।